हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। तो यहाँ पर देखिए हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के 2026 से लेके 2022 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हैं, सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए 2027 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर रियल नंबर से ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाना। ये PYQ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पर देखिए सॉल्व नहीं करूँगा, आप वीडियो को रोक कर उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। इसी चैप्टर का है, 2022 में आया हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सिंपल है बट अच्छा है। अब देखिए हमें 385 को हमें फैक्टराइज करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम। ठीक है, तो 385 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 7 जा 35 और 3 बचा 5 7 जा 35। ठीक है, 11 7 जा 77। तो हमने यहाँ पर देखिए 385 को फैक्टराइज कर लिया, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, तो ये इसका 5 इंटू 7 इंटू 11 बी पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल था काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये एक और क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2024 में आया हुआ है, तो इसके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो दैट, इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है सो दैट 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमें शो करना है कि 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब इसके या इसका एक फैक्टर हो सकता है या फिर दो से ज़्यादा फैक्टर, उसके दो फैक्टर नहीं होने चाहिए। दो फैक्टर प्राइम नंबर क्या होते हैं, दो फैक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, वन एंड इटसेल्फ नहीं होना चाहिए और बाकी कोई भी इसके मतलब फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, वन और इटसेल्फ के अलावा कोई भी हो सकता है। तो यहाँ से देखते हैं, एक ये पूरा टर्म है, एक ये पूरा टर्म है, तो इसको हम ले सकते हैं। देखिए इन दोनों टर्म में 11 कॉमन है, तो 11 हम बाहर ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 19 इंटू 23 प्लस 3। ओके, तो ये दोनों, अब इस नंबर को इस तरीके से लिखिए, इसका मतलब ये हमें पता है अगर दो नंबर हैं, अगर एक नंबर है 6, ठीक है, तो इसके क्या फैक्टर होंगे 2 इंटू 3, इस तरीके से लिखा जाता है। तो मतलब इसके दो फैक्टर, इसका मतलब इस नंबर के कितने दो फैक्टर हैं, एक 11 है और ये खुद है। ठीक है, और हमें पता है हर एक नंबर का वन एक फैक्टर होता है और इटसेल्फ होता है। ठीक है, और इसमें देखिए 11 इसका फैक्टर है इस नंबर का, तो 11 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, फैक्टर ऑफ दिस गिवन नंबर। 11 ही फैक्टर है, तो देखिए दो से ज्यादा इसके फैक्टर आ गए, सो वी कैन राइट सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। तो इसका देखिए 11 ही फैक्टर है और ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, MCQ है तो सिंपल है, बट आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ये आप चेक करिए, आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है इफ 1 माइनस 1 की पावर n प्लस माइनस 1 की पावर n इज इक्वल टू 0, देन माइनस 1 की पावर 8, माइनस 1 की पावर 8 है यहाँ पे, माइनस 1 की पावर n प्लस माइनस 1 की पावर 8 इज इक्वल टू 0, देन n क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में है माइनस 1 की पावर n प्लस माइनस 1 की पावर 8। ठीक है, ये 0 के इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से देखिए किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन होती है तो यहाँ पर देखिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 1 की पावर n, ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा, ध्यान दीजिए, अगर देखिए अगर इसका रिजल्ट कितना आ जाए, इसका रिजल्ट -1 आया तो -1 + 1 तभी तो 0 होगा। इसका मतलब जो n कैसा होना चाहिए, जो -1 में n क्या होना चाहिए, n मस्ट बी ए ऑड नंबर, n कोई भी ऑड नंबर हो जाए तो ये यहाँ पर देखिए इसका रिजल्ट आ जाएगा -1। ठीक है, इसका रिजल्ट आ जाएगा -1 और -1 + 1 = 0। तो देखिए ऑप्शन में एनी ऑड नंबर, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका सही आंसर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ है।
ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए बहुत इजी है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप देखिए इस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 5 पावर n एंड विद डिजिट, मतलब n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो 5 की पावर n किस डिजिट पर एंड होगा, मतलब इसका कुछ आंसर आएगा, इसका यूनिट प्लेस किस, ये डिजिट क्या होगा, किस डिजिट पे एंड होगा। ठीक है, तो हमें पता है, देखिए 5 की पावर n है, तो 5 की कोई भी नेचुरल नंबर पावर अगर n होती है, ठीक है, लाइक n इजिकल टू 1 कर दे तो 5, n इजिकल टू 2 कर दें, यहाँ पे लिख लेते हैं n इजिकल टू 2 कर दे तो 5 स्क्वायर इजिकल टू 25, तो हमेशा वो नंबर किस पर एंड होता है, वो नंबर देखिए 5 पर एंड होता है, तो बी पार्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 पावर n। ठीक है, तो 8 पावर n में इसकी यूनिट डिजिट कौन सी नहीं होगी। ठीक है, कौन सी नहीं होगी, तो यहाँ से देखिए ये यहाँ पर देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या नहीं होगा, ये पूछा है। तो हमें देखिए, हमें पता है अगर n नेचुरल नंबर है तो 8 पावर 1 इजिकल टू 8 आएगा, 8 पावर 2 इजिकल टू 64 आएगा, तो 8 से भी एंड हो सकता है, 4 से भी एंड हो सकता है। फिर इस तरीके से हम, बट हमें ये पता करना है किससे नहीं एंड होगा, तो ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन में देखिए 0 है, ठीक है, तो 4 से तो एंड हो रहा है, 8 से भी एंड होगा, ठीक है, 2 से हो सकता है, उसे हमें नहीं पता। ठीक है, एक आंसर इसका है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे इसको, 8 को हमें फैक्टराइज करना होगा, तो 8 को फैक्टराइज करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2। इसका मतलब हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 8 पावर n को हम देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स 2 क्यूब है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है, की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3n हो जाएगा। तो देखिए इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा प्राइम नंबर सिर्फ है, उसकी पावर 3n है, कौन सा प्राइम नंबर सिर्फ 2 है, तो 2 है, तो ये 2 से एंड हो सकता है, लेकिन ये देखिए ये 2 से इसमें प्राइम फैक्टर 2 है, तो यहाँ पर ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, 0 से एंड नहीं होगा। क्यों, हमें पता है 0 तब एंड होता है जब यहाँ पर देखिए दो प्राइम नंबर हों, 2 और 5, उनका प्रोडक्ट ही 0 बनाता है, तब उनका प्रोडक्ट ही 0 यूनिट प्लेस बनाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 तो है नहीं, तो यहाँ पर देखिए 0 आंसर हो जाएगा, ये नंबर 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, बाकी 6 और उससे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये पता करना था किस नंबर पे ये एंड नहीं होगा, तो 0 पे एंड नहीं होगा, क्योंकि 0 के एंड होने के लिए यहाँ पर 5 का प्राइम फैक्टर होना जरूरी था, जो इस नंबर में नहीं है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आप चेक कर लेना ये किस टॉपिक का है इस चैप्टर में। ठीक है, अब ये देखिए 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन, यहां पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन है, इफ द टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू 18 a स्क्वायर इंटू बी की पावर 1 एंड q इज इक्वल टू 20 इंटू a क्यूब इंटू बी स्क्वायर, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, देन एलसीएम ऑफ p q इज। तो यहाँ पर देखिए हमें p और q प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में यहाँ पर दिया हुआ है, हमें उनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम वाले टॉपिक से, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम किसका, p और q का निकालना है। जहाँ पर देखिए p क्या है, p इस तरीके से लिखा हुआ है 18 इंटू ए स्क्वायर बी पावर 1, और q इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, a क्यूब इंटू बी स्क्वायर। तो अगर आपको देखिए एलसीएम फाइंड करना आता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो ये ईजिली आपसे हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखिए एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एलसीएम हम फाइंड करते हैं, दो नंबर अगर हमें गिवन हो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और फिर हाईएस्ट पावर, प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर यहाँ पर लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पर देखिए क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी तरह से है पी एंड क्यू, नहीं है। यहाँ पर देखिए ये 18 लिखा है या 20 लिखा है, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, तो इनकी पावर तो है, तो इनकी पावर तो गिवन है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में है, बट 18 और 20 नहीं है। तो इनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ताकि हमें
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मिल पाए। तो देखिए 18 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 3 6 जा 18, 2 3 जा 6, ठीक है 3। तो यहाँ से p इज इक्वल टू 18 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू ए स्क्वायर बी वन वैसे रहेगा। सिंपली इस क्यू को भी हम कैसे लिखें, 20 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, और 5 की पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना लिखा था, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्लिकली आप कर ले जाएंगे। अब हमें पता है एलसीएम क्या होता है, हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, कॉमन प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर या फिर हर एक प्राइम नंबर की। तो यहाँ पर देखिए 2 प्राइम नंबर है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2 है, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब देखिए 5 की पावर 1 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो 5 की पावर 0 यहाँ पर हो जाएगी, लिख ले, ऐसे लिखा जाता है जब 1 की जगह पे हम 5 की पावर। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है 5 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 स्क्वायर है और यह 3 की पावर यहाँ पर तो 0 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 3 स्क्वायर हो जाएगी। अब बचा ए स्क्वायर और ए क्यूब। ए एक प्राइम नंबर है, ठीक है, उसका स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्यूब है, तो हाईएस्ट पावर ए की कितनी होगी, 3 हो जाएगी, और बी की हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया हुआ, हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी है दोनों पी और क्यू में, वो एलसीएम होता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 9 इंटू ए क्यूब बी स्क्वायर, ओके, दैट इज इक्वल टू, ये देखिए ये 5 4 जा 20, 9 2 जा 18, ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब 180 ए क्यूब बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 180 ए क्यूब बी स्क्वायर, ये हमारा डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये हम करेंगे नहीं, ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ट्राई कर लेते हैं, इसको ट्राई करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम। ये अगर एचसीएफ अपॉन एलसीएम का अगर रेशियो हमें फाइंड करना है ऑफ द लीस्ट कॉमन कंपोजिट नंबर, ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज, तो हमें किसका रेशियो फाइंड करना है, हमें एचसीएफ हम एलसीएम फाइंड करना है किन दो नंबर्स का। पहला नंबर है लीस्ट कंपोजिट नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लीस्ट कॉमन नंबर, कंपोजिट नंबर, सॉरी, लीस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ एंड लीस्ट प्राइम नंबर, इन दोनों नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ हम फाइंड करेंगे, और एचसीएफ अपॉन एलसीएम का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो अब ये लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है आपको पता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर देखिए 2, ये लीस्ट प्राइम नंबर होता है, हमें पता है लीस्ट प्राइम नंबर और लीस्ट इवन प्राइम नंबर 2 होता है। तो ये तो हमें पता पड़ गया, लीस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया। लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 2 के बाद 3 भी प्राइम नंबर है। 4 क्या कंपोजिट नंबर है, इसका देखते हैं, इसके फैक्टर 1 2 4, इसके देखिए 3 फैक्टर, तो ये कंपोजिट है। तो ये लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया, 4 हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए हमें पता पड़ गया लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है, लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 है और लीस्ट प्राइम नंबर 2 है। तो एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 4, 2 कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर ऐसे फाइंड करें वैसे हमें पता है 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 होता है, 4 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है, तो 4 आएगा। एचसीएफ कितना है, इनकी लोएस्ट पावर प्राइम नंबर की 2 की पावर 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, एलसीएम हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये आ गया 1/2, दैट इज इक्वल टू, रेशियो कितना आ गया, ये तो फ्रैक्शन है, रेशियो हम लिखेंगे, रेशियो 1:2। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा 1:2, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, 2026 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं। तो आप ट्राई करिए, सबसे पहले आप खुद ट्राई करिए, आपसे अगर इजीली क्वेश्चन बन जा रहा है देन इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं बन जा रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए और कंसेप्ट को समझ लीजिए कैसे करने हैं। यहाँ पे असर्शन रीजन यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, इसके ऑप्शन यहाँ पर नहीं गिवन है, तो हमें पता है ऑप्शन ए मैं बना लेता हूँ राइट हियर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होता है, असर्शन ट्रू और रीजन भी ट्रू,
रीजन भी ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी पार्ट होता है देखिए असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन है नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। सी पार्ट में असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, और डी पार्ट में भैया असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहला असर्शन हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं, एस सी एफ ऑफ 36m स्क्वायर कॉमा 18m इज इक्वल टू 18m। तो हमें दो नंबर गिवन है 36m स्क्वायर एंड 18m, ठीक है। इन दोनों का जो एस सी एफ है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्वेश्चन में 18m है। तो हम कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से करेंगे। कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से करेंगे। तो यहाँ से देखिए 36m स्क्वायर है ना, 36m स्क्वायर 18m, 36m स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे तो 36 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, 2 2 2 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और m स्क्वायर, m तो नंबर है उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो वो तो यहाँ पर आ गया। अब दूसरा क्या था 18m, ठीक है, 18m, 18m में देखिए 18 का फैक्टराइजेशन तो हो नहीं रखा है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, 3 6 जा 18, 2 3 जा 6, 3 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। तो एक काम करें 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 लिखे, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू m। अब हमें पता है एस सी एफ क्या होता है, हर एक प्राइम नंबर की लोएस्ट पावर। तो यहाँ पर कॉमन प्राइम नंबर 2 है तो इसकी लोएस्ट पावर 2 की पावर 1 है, यहाँ पे कि 3 स्क्वायर ही है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हर एक प्राइम नंबर तो नंबर है उसका स्क्वायर है, तो देखिए हर एक प्राइम नंबर की यहाँ पर देखिए लोएस्ट पावर क्या है, m की लोएस्ट पावर क्या है, m की पावर 1, m की पावर 1, ठीक है। तो ये m की पावर 1 उससे एस सी एफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये आएगा 9 2 18m, तो एस सी एफ आ गया 18m। तो देखिए असर्शन यहाँ पर हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, वेयर m इज अ प्राइम नंबर, जहाँ m क्या है एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर m प्राइम है तो प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर 1 हमने ले ली, तो 18m आ गया, ओके। नाउ अब देखिए एस सी एफ ऑफ रीजन क्या है, एस सी एफ ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द स्मॉलर नंबर। जो एस सी एफ होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो दो नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर 18m था, तो देखिए आ गया 18m, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर होता है, तो ये ट्रू है, ऐसा रीजन भी ट्रू है, रीजन भी क्या है ट्रू है, बिकॉज यहाँ पर देखिए अगर हम किसी और नंबर का सपोज 2 और 5 का अगर हम एस सी एफ फाइंड करते हैं, ठीक है, लेस, तो इनका देखिए 1 और 2 और 1 और 5, इसका एस सी एफ इन दोनों का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए लेस देन स्मॉलेस्ट नंबर से लेस देन तो है ही, ठीक है। और इक्वल यहाँ पर हमने देख लिया इक्वल भी हो सकता है एस सी एफ, फॉर एग्जाम्पल 3 और 6, 1 और 3, इसका 1 2 और 3 और 6, इसका एस सी एफ कितना आ जाएगा, देखिए 3 की पावर 1 कॉमन है तो यहाँ से 3 आ जाएगा, दो जो कि इक्वल टू लोएस्ट नंबर के लोअर नंबर का के इक्वल ही एस सी एफ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा रीजन है वो भी ट्रू है, एस सी एफ ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द स्मॉलर नंबर, ओके। तो हम कह सकते हैं जो हमारा रीजन है, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन ट्रू है, असर्शन भी हमारा ट्रू है, ओके। बट यहाँ पर देखिए क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, रीजन यहाँ पर देखिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन नहीं है, क्योंकि ये तो जनरल बात है, बट यहाँ पे कहा गया कि एस सी एफ हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। तो इसका जो है असर्शन दोनों ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी पार्ट आंसर हो जाएगा कि रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा, ओके।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन एलसीएम के ऊपर आया 2024 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़ना। यहाँ पर है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू इन दोनों का एचसीएफ, और ये दोनों पी एंड क्यू कैसे हैं, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। हमें पता है प्राइम नंबर का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स, सॉरी यहाँ पर देखिए एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने एचसीएफ लिख दिया। ओके, तो फिर से क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू इज 2 to 1। तो पी एंड क्यू दो प्राइम नंबर हैं, उनका एलसीएम किसके इक्वल है, उनका एलसीएम है 2 to 1 के इक्वल है। ठीक है, अगर प्राइम नंबर दो सपोज 3 और 5 होते हैं तो इन दोनों को सीधे मल्टीप्लाई कर देते, वही उसका एलसीएम होता है। चेक कर लेते हैं, देखिए अगर 3 के प्राइम फैक्टर 3 की पावर 1 है, 5 का प्राइम फैक्टर 5 की पावर 1 है, ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हर एक प्राइम नंबर की, देखिए हाईएस्ट पावर 3 की पावर 5 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 0 है, यहाँ 5 की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 लेंगे। ठीक है, तो ये 15 आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है p इंटू क्यूब इक्वल टू 2 to 1। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। अब पी क्यू इक्वल टू 2 to 1, अब ये भी प्राइम नंबर है, सॉरी ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो अगर हम इनको फैक्टराइज कर लेंगे राइट हैंड साइड के को, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए किससे मल्टीप्लाई करते, 17 से, अगर हम 13 से अगर डिवाइड करते, 13 बन जाए 13, तो ये कितना बचा 9, 13 7 जा 91, ओके 17 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए, 13 इंटू 17, तो पी क्यू, पी इंटू क्यू, इसका मतलब पी या फिर 17 होगा या 13 होगा, बट क्वेश्चन में गिवन है पी इज ग्रेटर देन क्यू। तो यहाँ से देखिए पी कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा, एंड क्यू कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा हमारा 13। हमें क्या फाइंड करना था, हमें 3p माइनस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्या करना था, 3p माइनस क्यू की वैल्यू, तो 3 इंटू पी कितना है 17 और क्यू कितना है 13, तो 7 3 जा 21, 51 माइनस 13, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, तो 4 में से 38, ये आ जाएगा 38, 3 4 5, ठीक है, तो 38 आंसर इसका आ जाएगा सी पार्ट। ओके, तो ये आपका काफ़ी अंडरस्टूड था। अगर देखिए दो प्राइम नंबर का एलसीएम ऑलवेज क्या होता है, उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, इसका दूसरा करने का तरीका यहाँ पर देखिए कैसे है, हमें पता है एचसीएफ प्राइम नंबर का कितना होता है, 1 होता है। कोई दो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हमने पढ़ा है वो किसके बराबर होता है, उनके प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, मतलब पी इंटू क्यू हो जाएगा। तो एचसीएफ एलसीएम किसके इक्वल हो जाएगा, तो एलसीएम यहाँ पर देखिए 2 to 1 है, बस यहाँ पर इस 2 to 1 का हमें प्राइम फैक्टर करना था, तो इजीली हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन का एक और यहाँ पर एलसीएम का यहाँ पर क्वेश्चन आपने कर लिया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, 2024 में एक और क्वेश्चन आया, ये भी यहाँ पर देखिए एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर की कहानी है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखिए ये किस कंसेप्ट से होगा, देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दो नंबर का उनके प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। इस कंसेप्ट से इजीली लग जाएगा, हमें इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड नहीं करनी है, इन दोनों मतलब एलसीएम और एचसीएफ नहीं फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से देखिए एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कितना है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स यहाँ पर देखिए गिवन है 40, गिवन है 40 आ गया। एचसीएफ ऑफ, देखो एलसीएम नहीं, एलसीएम यहाँ पे 252 इंटू के है, सॉरी एलसीएम 252 इंटू के है, 252 इंटू के है, और एचसीएफ है यहाँ पर 40 है इन दोनों नंबर्स का। और दो नंबर कौन से, उनका प्रोडक्ट 2520 इंटू 6600 ये है। अब देखिए 252 से ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, और 10 4 से यहाँ डिविजिबल है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 6600/4। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 2 4 6 जा 24, 2 4 5 जा 20, 1650 आंसर सिंपल। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एमसी क्वेश्चन था तो इजीली यहाँ पर हो गया। अब नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन पर जो कि 2026 दैट इज 2026 सेट 3 में एमसीक्यू क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ से पहले से टिक लगा हुआ है, इसको हटा दें। यहाँ पे एलसीएम हमें फाइंड करना था दोनों नंबर का, सिंपल है। अब देखिए एलसीएम यहाँ पर फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम हमेशा यहाँ पर देखना, एलसीएम हमें पता है, एलसीएम अगर दो नंबर का ए और बी, ए जहाँ पे देखिए छोटा नंबर है, ए अगर ए इज लेस देन बी, ठीक है, तो एलसीएम इन दोनों नंबर का देखिए हमेशा याद रखना वो बी के इक्वल आएगा या फिर ग्रेटर देन। इसका मतलब एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, बी के, बड़े नंबर के बराबर या उसके इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर 240 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और 960 आ जाता है तो ये 960 ही इसका एलसीएम होगा। तो देखिए 240 इंटू 4 अगर करेंगे तो 0 4 4 16 4 960 आ गया। ठीक है, तो यही एलसीएम आ जाएगा। अगर आप देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, ये देखिए सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमें देखिए 4 और 16 का एलसीएम फाइंड करना है तो देखिए 16 ही तो आएगा, हमें पता है, क्योंकि 4 का अगर मल्टीपल करेंगे तो 2 की पावर 2 है, 16 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर आएगा 4। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 4, तो हाईएस्ट पावर ही ये आ जाएगा। सपोज अगर 5 और 20 का हमें एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, तो ये 20 से ज़्यादा आएगा या 20 के बराबर आएगा। तो ये 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की पावर 1 है, 20 का देखिए 5 इंटू 2 की पावर 2 है, तो देखिए 5 की पावर एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगी हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, देखिए 20 आ जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना, एलसीएम हमेशा दो जो बड़ा नंबर है उसके बराबर आएगा या उससे इक्वल आएगा। इक्वल कब आएगा, इक्वल कब आएगा, ठीक है, इक्वल तब आएगा जब जहाँ पर देखिए जो छोटा नंबर है उसका मल्टीपल हो बड़ा नंबर, जो छोटा नंबर है उसका मल्टीपल हो बड़ा नंबर। इसीलिए आपने देखिए छोटी क्लास में सीखा होगा, छोटी क्लास में यही तो सीखा है कि अगर मान लो 2 है और 8 का इसका एलसीएम क्या है, बड़ा नंबर, क्योंकि 2 का मल्टीपल 2 के टेबल में 8 आता है। 6 और 36 का एलसीएम 36 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा बिना देखे मतलब 960 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि 2025 में आया हुआ है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम। तो देखिए दो नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स हिंदी में, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5। तो दो नंबर हैं 4:5 रेशियो में। तो रेशियो जैसे ही दिखता है हमारे मन में एक ख्याल आता है, उसको देखिए दोनों नंबर को 4x एंड 5x, x यहाँ पर एक नंबर इन्वॉल्व कर देते हैं। ठीक है, लेट द टू नंबर बी, ये सब्जेक्टिव है, 4x एंड 5x, जहाँ पर x क्या है, जहाँ पर x हम लेट कर लेंगे x भी प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर ऐसे मान लेते हैं। और इनका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 11, कितना है, एचसीएफ है 11। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ दिस नंबर। क्या फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ दिस नंबर। ठीक, तो एचसीएफ फाइंड करते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। एक हमारे पास नंबर है 4x, एक है 5x। ठीक है, तो इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर x, 2 की पावर 2 इंटू एक्स है, इसको 5 की पावर 1 इंटू एक्स है। तो हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन प्राइम नंबर की लोएस्ट पावर लेनी है एचसीएफ में। तो यहाँ पर देखिए x तो आ जाएगा क्योंकि इसकी दोनों पावर कॉमन प्राइम नंबर x है और x पावर 1 है। और यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 है, यहाँ तो 2 का कोई टर्म नहीं है, 2 की पावर 0 मान सकते हैं, तो इसकी लोएस्ट पावर 2 की पावर 0 हो जाएगी जो कि 1 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ देखिए 5 की पावर 1 है, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 का कोई टर्म ही नहीं है, प्राइम नंबर ही नहीं है, तो यहाँ भी 5 की पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 की पावर 0 इंटू में करते हैं। ठीक है, तो 5 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 1, तो ये x आ जाएगा। तो एचसीएफ इनका क्या आ जाएगा, एचसीएफ x आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा फिर से मैं क्लियरली आपको बता दूं, थोड़ा कचड़ा हो गया है। ठीक है, थोड़ा कचड़ा हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 4x एंड 5x दो नंबर हैं। ठीक है, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको 2 की पावर 2
x लिखेंगे, इसकी 5x लिख दे देंगे, ठीक है, इनको 4x को, ठीक है, और इसको ये 5x इक्वल टू 5x। अब देखिए हाईएस्ट जो कॉमन प्राइम नंबर है उसका लोएस्ट पावर लेना है, तो यहाँ तो 2 की पावर 2 है, यहाँ तो 2 की पावर कोई है नहीं, इसमें 2 की पावर है नहीं, तो एस सी एफ कितना आ जाएगा, देखिए 2 की पावर 0, ठीक है, और 5 की पावर यहाँ 5 बट यहाँ नहीं है, तो 5 की पावर 0, बट यहाँ पर x है और x पावर 1 दोनों में, तो x कॉमन प्राइम नंबर की पावर लेते हैं, ठीक है, तो x आ गया हमारा, तो x आ गया हमारा यहाँ पर 11, क्योंकि एस सी एफ एक्स है, x इज इक्वल टू 11 यहाँ पर गिवन है। ओके, जब एस सी एफ आ गया 11, तो 11 x इज इक्वल टू 11 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है एलसीएम इंटू एस सी एफ वो कितना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है, क्योंकि हमें नंबर्स मिल चुके हैं, हमें नंबर्स मिल चुके हैं। देखिए ये 4x और 5x, 11 डालेंगे तो ये आएगा 44 और दूसरा नंबर आएगा 55। एस सी एफ पता है 11 है, तो एलसीएम ऑटोमेटिकली निकल आएगा, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 11 4 जा 44, 5 4 20, 220, 220 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, 220 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगी, वैसे क्लियर है। अब देखो 2025 का सबसे बेहतरीन एलसीएम एचसीएफ का अगर क्वेश्चन कहा जाए तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। ये देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, आप खुद ट्राई करना, खुद ट्राई करिए, तब पता पड़ेगा ये हो पा रहा है क्वेश्चन, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वीडियो रोक के प्लीज़ ट्राई करिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखिए हम इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए क्या गया है, एलसीएम x इज द एलसीएम ऑफ 468, मतलब 468 नंबर का एलसीएम कितना है, तो हम इसी तरीके से लिखते हैं एलसीएम ऑफ 4,6,8 इज इक्वल टू x, ठीक है। एलसीएम ऑफ इन तीनों नंबर का x है, और एलसीएम ऑफ 357 यहाँ कितना गिवन है, वो यहाँ पर देखिए y गिवन है, y इज द एलसीएम ऑफ 357, ये गिवन है। और P किसका एलसीएम है, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, मतलब x और y का एलसीएम अगर हम फाइंड करेंगे तो वो किसका आएगा, वो P के बराबर आएगा, समझे आप लोग, ठीक है, वो P के बराबर आएगा। तो यहाँ से देखिए ये P के बराबर एलसीएम अगर x और y, तो सबसे पहले हमें x और y फाइंड करना है, फिर x और y जब मिल जाए तब फिर उनका एलसीएम फाइंड करना, वो P के बराबर है। और ऑप्शन देखना P और x में हमें या फिर P और y में रिलेशन पूछा है, ठीक है, तो P और x या P और y में रिलेशन पूछा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें पता है, देखिए एलसीएम ये 3 नंबर का हम फाइंड कर लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर ही गिवन है, तो इनका एलसीएम कितना होता है, प्राइम नंबर का सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन यहाँ पर तो इवन नंबर है, तो इनका हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो 4 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 4 का फैक्टर देखिए 2 इंटू 2 होता है, 6 का फैक्टर कितना होता है, देखिए 2 इंटू 3 होता है, और 8 का फैक्टर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 क्यूब, और इसको भी स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। अब देखिए एलसीएम इनका क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 468 जो कि x के बराबर, वो यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो हाईएस्ट पावर हर एक प्राइम नंबर की, तो 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर की 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ तो 3 है नहीं, यहाँ भी 3, लेकिन हाईएस्ट पावर लेनी है, यहाँ 3 की पावर 0 है, यहाँ भी 3 की पावर, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, रुक जाओ कुछ गड़बड़ी है, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 24 आ गए, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 24, ठीक है, x की वैल्यू 24 आ गई। अब यहाँ से देखिए y, तीनों देखिए प्राइम नंबर है, याद रखना अगर तीनों नंबर प्राइम नंबर होता है तो उनका एलसीएम क्या होता है, तीनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि उनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि उनका देखिए लोएस्ट जो हाईएस्ट प्राइम नंबर की पावर होगी वो सभी में 3 1 1 होगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा देखिए 7 3 21 और 5 5 105, ओके 105। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक देखिए एलसीएम आ गया इसका 105 जो कि किसके बराबर है, y के बराबर है, लेकिन हमें ध्यान देना ये 105 नहीं निकालना था, हमें क्या करना था, देखिए एलसीएम जो था
x बराबर ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 में ही लिखा रहने देना, और y इज इक्वल टू जो हमारा आया है 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 ही लिखा रहने देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए रिलेशन पूछा है, ठीक है, p इज इक्वल टू 35x, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखिए अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो x और y का हमें अब एलसीएम निकालना है, x और y का। तो पहले से प्राइम फैक्टर्स इनके हो रखे हैं तो क्यों उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम देखिए 2 की पावर हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की इनमें हाईएस्ट पावर कितनी है x और y में, 3 की पावर 1 है, फिर 5 की पावर 1 है, फिर 7 की पावर 1 है, ठीक है, 7 की पावर 1 है। और यहाँ पर देखिए जो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, अब एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई पी नंबर से पी से डिनोट किया गया है, और 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 यहाँ पर क्या है 24, दैट इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ कितना बचा 35। तो P इज इक्वल टू 35x, यहाँ से रिलेशन आ गया, P इज इक्वल टू 35 रिलेशन आ गया, जो कि हमारा ए ऑप्शन है, जो कि ए ऑप्शन है। और P और Y में रिलेशन एक ऑप्शन सही होता है तो एक हमारा आ गया, तो हमें P और Y की रिलेशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन अच्छा था, ये आपने ट्राई किया, आपका आंसर आया कि नहीं आया चेक कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2025 में आया हुआ है, ठीक है, 2025 में, ये भी बहुत ही अच्छा है, सभी के सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस को रीड करना, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 120, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड मतलब ये दोनों नंबर डिविजिबल हो जाएंगे, अगर एक नंबर से इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वो नंबर जो होगा वो नंबर इन दोनों नंबर से क्या होगा, वो इन दोनों नंबर से लेस होगा, लेस देन 70 एंड 125, जो नंबर होगा ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये छोटा नंबर इन दोनों से होगा तभी डिवाइड करेगा, इनके बराबर या इनसे छोटा, ठीक। लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, मतलब अगर ये नंबर सपोज ये नंबर ए है, 70 बाई ए करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 5, ठीक है। अगर हम 125 बाई ए करेंगे तो रिमाइंडर 8 आ जाएगा, ठीक है, इसका रिमाइंडर 8 आ जाएगा, रिमाइंडर इसका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए क्या हम 70 में से, ठीक है, 70 में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कि 65 बचेगा, और 125 में अगर हम 8 करेंगे तो 117 बचेगा। तब यहाँ पर देखिए बोथ विल बी डिविजिबल होंगे कि नहीं होंगे, बोथ विल बी डिविजिबल बाई ए, ठीक है। अगर हम एक नंबर लेते हैं, सिंपल सी बात है, अगर मैं 5 को 3 से अगर डिवाइड करूंगा तो देखिए 2 रिमाइंडर, 3 वन जा 3, 2 रिमाइंडर आ गया। अब इस रिमाइंडर को मैं इस नंबर 5 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 3 आएगा, तो 3 इज डिविजिबल बाई 3 अब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी यही मैंने आपको समझाया है, अगर एक नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है तो 5 और 6 रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली आ रहा है, तो इन नंबर से मैंने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस नंबर से मैंने 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बचा 65, ये बचा 117, तब वो नंबर इन दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो हमें ऐसा वो नंबर ग्रेटेस्ट बताना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने को, एलसीएम लगाएं कि एचसीएफ लगाएं। अगर जो आंसर है हमारा, अगर जो आंसर है वो नंबर है यहाँ पर जैसे वो अगर लेस आ रहा है, लेस देन गिवन नंबर्स, यहाँ पर 2 नंबर है, लेस देन गिवन नंबर, जो हमारा आंसर आएगा वो देखिए 65 और 117 से कम ही तो आएगा क्योंकि वो डिवाइजर है तो उससे कम आएगा। तो लेस देन नंबर अगर आ रहा है आंसर हमारा, तो हरदम HCF अप्लाई करेंगे, हरदम क्या करेंगे, HCF अप्लाई करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का निकालेंगे। और हमारा अगर हमारा आंसर देखिए ग्रेटर देन या इक्वल टू हो गिवन नंबर से, मतलब आंसर ऐसा है कि नंबर से ग्रेटर आएगा जो हम कॉमन सेंस से फाइंड कर लेते हैं, तो हरदम एलसीएम अप्लाई करेंगे। इस केस में जो हमारा डिवाइजर है वो इन दोनों नंबर से छोटा है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे HCF, क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे HCF। तो यहाँ से देखिए HCF
इन दोनों नंबर्स का फाइंड करते हैं जो कि 65 और 117 है, 65 और 117। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 5 बन जा 5, 5 3 15, तो ये 13। तो 65 को हमने कैसे लिखा? प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 13। अब 117 को हम कैसे लिखेंगे? 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 13, ठीक है। तो 117 को हमने लिखे 3 की पावर 2 × 13, 3 की पावर 2 × 13। तो यहाँ से देखिए 13 एचसीएफ आ गया। तो एचसीएफ आ गया 13, मतलब ये 13 दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, दोनों नंबर्स को यहाँ पर देखिए डिवाइड करेगा तो 5 और 8 रिमाइंडर आएगा। लेकिन ये दोनों नंबर हमने जब सब्ट्रैक्शन की, मतलब 13 नंबर इन तीनों को एग्जैक्ट, इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। 13 5 जा 65 होता है और 13 9 जा 117 होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 65, सॉरी 13 आ जाएगा, 65 नहीं 13, ठीक है। 13 आंसर हमारा आ जाएगा, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ओके। तब डिवाइजर छोटा होता है नंबर्स में, इसीलिए हमने एचसीएफ फाइंड किया, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट नंबर पे ना जाना, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा ही आता है। हाईएस्ट, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी सिंपल, ये तो आप कर ही लेंगे, चलो करते हैं एक बार, आप कोशिश कर लेना। आपसे हो जा रहा है ये इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट से हो जा रहा है क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम लोगों से तो हो ही जाएगा, आप लोगों से हो रहा कि नहीं हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए, चेक आप लोग ट्राई करिए, आपसे हो पा रहा है क्वेश्चन की नहीं हो पा रहा है, ठीक है। स्टॉप करके तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ ऑफ 98, देखिए दो नंबर यहाँ भी हैं, सेम नंबर यहाँ भी हैं, मतलब इन दोनों नंबर का एलसीएम व एचसीएफ। एचसीएफ यहाँ पर कितना है? एचसीएफ ऑफ 98, 28 वो m है, एलसीएम कितना है? 98, 28 वो है n, और इन n-7m की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, 98 हमें 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो 7 बन जा 7 2, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, मतलब 98 के प्राइम फैक्टर्स कैसे आ गए? 7 की पावर 2 × 7 पावर इंटू 2, और सिंपलली हम 28 के भी प्राइम फैक्टर 2 7 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। तो ये आ गया 28 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 2 की पावर 2, यहाँ पे लिखने 2 की पावर 2 × 7, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब देखिए एचसीएफ सबसे पहले फाइंड करते हैं कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर। ये कॉमन नंबर है, 2 प्राइम नंबर, इसकी लोएस्ट पावर देखिए क्या है? 1 है, 2 की पावर 1 आ गया। कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर देखिए 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 आ गया, तो 14 आ गया इसका एचसीएफ, ओके। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम तो और सिंपल है, जो कॉमन पावर है उसमें हाईएस्ट पावर, कॉमन प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, और यहाँ पर 7 पावर 2, तो 7 7 49 × 4, 79 × 4, वेट अ सेकेंड, तो 9 4 36, 3 4 16, 9 196, तो 196 एलसीएम आ गया। मतलब देखिए एलसीएम क्या था हमारा? n था, तो n हमारा आ गया 196, m हमारा आ गया 14। तो हमें n माइनस, मतलब n माइनस यहाँ पर कर लेते हैं ना, n-7m की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये तो करनी थी, ठीक है। तो n हमारा 196 आ गया, और 7 × 14, तो 7 4 28, 2 98, 196, मतलब ये आ गया 98 आंसर आ गया, ओके। तो आप लोगों से बन गया, आई थिंक बन गया होगा, ठीक है। तो जिनसे बन गया होगा वो देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ओके। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं, चलो ये 2025 का क्वेश्चन असर्शन रीजन्स का है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, सभी क्वेश्चन जो अच्छे हैं वो इसको कर लेते हैं। फॉर एनी 2 प्राइम नंबर p एंड q देयर एचसीएफ इज़ 1। तो एचसीएफ हमेशा प्राइम नंबर्स का, मतलब a और b अगर दोनों प्राइम नंबर हैं तो हमें पता है वो 1 होता है, ठीक है। और एलसीएम क्या है? दोनों प्राइम नंबर का एलसीएम a × b होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए प्लस दे रखा है, तो देखिए असर्शन फॉल्स हो गया, असर्शन फॉल्स हो गया तो डी ऑप्शन हो गया,
सही, ठीक है। और ऐसा रीजन भी, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर एलसीएम इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये तो सही है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल था, ठीक है। ये एनसीईआरटी का तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। ये चलो ये वाला कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2026 सेट 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ट्राई करते हैं। आप मुझे बताना, देखिए आप क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ एलसीएम और एचसीएफ क्या अप्लाई कर रहा है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसका आंसर निकालिए, वीडियो को रोक के आंसर निकालिए, फिर चेक करिए आंसर सही है कि नहीं है, कर पा रहे कि नहीं, समझ पा रहे कि नहीं है एलसीएम और एचसीएफ किसका क्वेश्चन है ये, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन रीड करते हैं। द डायमेंशन ऑफ विंडो आर 156 एंड 216, की एक विंडो है जिसकी डायमेंशन क्या है, 216 और 156 है। अर्जुन वॉन्ट्स टू पुट ग्रिल्स ऑन द विंडो क्रिएटिंग कंप्लीट स्क्वायर्स ऑफ मैक्सिमम साइज, मतलब यहाँ ग्रिल लगा रहा है, ग्रिल लगा रहा है ताकि ताकि यहाँ पर जो जो स्क्वायर बन रहा है वो मैक्सिमम साइज का बने, क्रिएटिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम साइज, ठीक है। स्क्वायर बने, मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बने, ठीक है। डिटरमाइन द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर एंड हेंस फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड। साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर मतलब सपोज एक्स इसका है, ठीक है, एक्स है, एक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एक्स इसका साइड लेंथ है। अब बताइए जो एक्स जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, वो एक्स जो फाइंड करना है, तो मेरा कंसेप्ट सही है, जो हमें फाइंड करना है वो इन दोनों नंबर से छोटा होगा कि बड़ा होगा, इन दोनों नंबर से लेस होगा। तो हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे, किसका, 156 एंड 216 का, ठीक है। तो कैसे एचसीएफ फाइंड किया जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। तो 156 के प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 13, ठीक है। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब 216 के भी 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, 216 में 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है, वही इसकी स्मॉलेस्ट साइज होगी स्क्वायर की, स्मॉलेस्ट साइड होगी स्क्वायर की। देखिए तो टू प्राइम नंबर की लोएस्ट पावर, कॉमन प्राइम नंबर यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 आ गया। यहाँ पर देखिए 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो लोएस्ट पावर लेनी है, तो 3 की पावर 1। यहाँ 13 की पावर 1 है, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो 13 पावर 0, तो लोएस्ट पावर क्या है, 13 पावर 0 की 1 है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एचसीएफ आ गया 12, मतलब जो हर एक साइड की स्क्वायर 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, 12 सेंटीमीटर होगी। अब हमें नंबर्स ऑफ, ये तो आ गया फाइंड द नंबर्स ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड, अब कितने स्क्वायर फॉर्म्ड होंगे। तो एरिया ऑफ वन स्क्वायर, एरिया ऑफ वन स्क्वायर वो कितना आएगा, इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144, ठीक है। और एरिया ऑफ फुल विंडो, एरिया ऑफ फुल विंडो, एरिया ऑफ फुल विंडो कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो 156 इंटू 216, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ, ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड कर लेंगे, टोटल एरिया बाई एरिया ऑफ वन स्क्वायर, ठीक है। टोटल एरिया हमारा कितना है 156 इंटू 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि मल्टीप्लाई करते बैठ गए इसको, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 144। देखिए 144 को हमने गलती से मल्टीप्लाई कर लिया, 144 को हम 12 इंटू 12 लिखेंगे, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 इंटू 12, तो 12 1 जा 12, ठीक है, 12 3 जा 36, ठीक है, ये आ जाएगा 12 1 जा 12 और 9 बचेगा, 12 18 जा 13 इंटू 18 आ जाएगा। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आएगा 13 इंटू 18, तो ये कितना आ जाएगा, 18 को 13 से मल्टीप्लाई कर, 8 से 24, 2 5 8 1 4, 234 आ जाएगा,
कितना आ जाएगा 234 स्क्वायर्स आ जाएंगे इसमें। कितने आ जाएगा 234 स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आपको समझ गए कि एलसीएम लेना था कि एचसीएफ लेना था। ठीक है, जो आंसर निकालना है वो छोटा है तो एचसीएफ, जो आंसर निकालना है वो बड़ा है उन दोनों नंबर से तो एलसीएम। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब बेहतरीन मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न बना रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो बेहतरीन मैं बता रहा था। ये देखिए क्वेश्चन क्या है 2025 का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोगों से ये क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताइए, चेक करके बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्राई करिए। ठीक है, स्टॉप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और ट्राई करिए। तो मैं यहाँ पर देखिए आपको बता रहा हूँ ये इसका सॉल्यूशन। चलो यहाँ पर देखिए 3 सेट्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज एंड हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम। ठीक है, देखिए जो बुक हैं जो केमिस्ट्री की, मतलब जो स्टैक बनाया जा रहा है, जो यहाँ पर देखिए ग्रुप बनाया जा रहा है, मतलब एक डंठल जो बनाया जाता है ना, जो गड्डी बनाई जाती है, उस तरीके से स्टैक उसको बोलते हैं। तो स्टैक हमेशा फिजिक्स की बुक का बनाएंगे और या फिर केमिस्ट्री का, ऐसा नहीं फिजिक्स की बुक को केमिस्ट्री में डाल दें, या फिर मैथ का बनाएंगे। मतलब अगर हम 3 बुक फिजिक्स की लेंगे, ठीक है, 3 बुक केमिस्ट्री, 3 बुक मैथ की लेंगे और इनकी बिड्थ देखिए सेम है हर एक बुक की, मतलब ये एक बुक, ये एक बुक, ये एक बुक, हर एक बुक की मैथ लें चाहे केमिस्ट्री लें चाहे फिजिक्स लें, सबकी बिड्थ सेम है। तो अगर 3 बुक लेंगे तो इनकी तीनों की एक साथ स्टैक बनाएंगे, 3 बुक का, केमिस्ट्री का, मैथ का, इस तरीके से बनाना है ताकि हाइट उनकी सेम रहे। ठीक है, इस तरीके से अरेंज करनी है। और हमें पता है फिजिक्स की बुक्स यहाँ पर कितनी है 144 है, केमिस्ट्री की बुक यहाँ पर 180 है और मैथ की देखिए 192 बुक्स हैं हमारे पास, ऐसे रखी हुई हैं अलग अलग। हमें क्या बताना है? एज्यूमिंग दैट द बुक ऑफ सेम थिकनेस, ये तो मैं बता ही दिया है, सबकी मोटाई एक ही। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, मतलब फिजिक्स नंबर ऑफ स्टैक्स, मतलब फिजिक्स बुक के कितने, मान लो एक स्टैक 3 बुक का बन गया, ठीक है, अगला स्टैक भी 3 बुक का फिजिक्स का बन गया, ऐसे ऐसे फिजिक्स के स्टैक बनते जाएंगे। अब हमें क्या पहले पता करना है कि फिजिक्स में मतलब कितने का ग्रुप बनेगा, हाइट सबकी सेम होगी, एक स्टैक्स में कितनी बुक होंगी, सबसे पहले हमें ये पता करना है एक स्टैक्स में कितनी बुक होंगी। तो ये बताइए एक स्टैक्स में सबसे ज़्यादा बुक कैसे हो सकती हैं ताकि हाइट सेम रहे? तो इन तीनों इन तीनों नंबर से क्या होगा, इन तीनों नंबर से तो कम ही होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 50 बुक फिजिक्स की कर दूँ, ठीक है, 50 बुक केमिस्ट्री कर दूं क्योंकि हाइट सेम रखनी है, और 50 बुक यहाँ पर मैथ की कर दूं तो हाइट सेम रहेगी। ठीक है, 144 से तो ज़्यादा होगी नहीं कि मान लो 144 फिजिक्स की कर दूं, ठीक है, 144 144 किसकी कर दूं, केमिस्ट्री कर दूं, 144 केमिस्ट्री कर दूं और उसके बाद 144 किसी कर दूं, मैथ की कर दूं। इतनी तो कर सकते हैं, लेकिन बच्ची कुछ ही पता नहीं उनके जो अरेंज करना है वो ग्रुप में बन पाए कि नहीं बन पाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इन देखिए इन नंबरों से कम नंबर लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये तो समझाने के लिए था। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। मतलब हमें क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है, छोटी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टैक वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टैक, नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टैक इज इक्वल टू कैसे आएगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा हमें 144, 180 का और 192 का, तो एक स्टैक्स में आ जाएंगे। ठीक है, जो सबके लिए देखो कॉमन फैक्टर हो जाएगा, कॉमन फैक्टर सबके लिए हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसीलिए मैंने डेफिनेशन में बताया था। यहाँ देखो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन होगा उतनी उतनी का बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमें एचसीएफ तो निकालना आता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। तो 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर देते, तो 144, दूसरा नंबर हमारा है 180 और 192, 180 और 192, इनके प्राइम फैक्टर्स 2 7 14, 2 2 36, 2 18, 2 9
3 3, ठीक है, 3 1 जा 3। इसी तरीके इसको 290, 245, 315, 3 5 और 5 1। इसीलिए इस तरह से 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 144 को हमने कैसे लिख लिया, 2 की पावर 2 कितने हैं, 4 हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। हम नीचे नीचे लिखेंगे ताकि देखिए आराम से एचसीएफ निकाल सकें। तो 180, ओहो 180 का कैसे लिख सकते हैं, 180 का लिखेंगे, देखिए 180 तो था, ठीक है। 180 का देखिए 2 2 की पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5। एंड यहाँ पर देखिए 192 का कैसे लिखेंगे, यहाँ 2 आना चाहिए ना, 2 3 आएगा यहाँ पे, अच्छा ये 3 इधर शिफ्ट हो गया। 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। तो अब एचसीएफ कितना आता है, देखिए प्राइम नंबर की लोएस्ट पावर, ठीक है, 2 की पावर आ गया 2, यहाँ इसमें ही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 की पावर 1 था ना, यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ पर देखिए 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 1, और 5 की पावर तो यहाँ तो 0 है, यहाँ भी 0 है, तो देखिए 0 ही लोएस्ट पावर आ गई 5 की, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4 या 12 आ गया। मतलब हर एक स्टैक में क्या होगा, हर एक स्टैक में चाहे फिजिक्स की हो चाहे केमिस्ट्री की है, 12 बुक लेनी है, 12 12 12। तो देखिए 12 बुक लेंगे तो देखिए हमें फिजिक्स की कितने स्टैक्स बनाने पड़ेंगे, ये तो क्वेश्चन में पूछा है, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स। तो 12 लेंगे, और टोटल बुक्स फिजिक्स में कितनी है, टोटल बुक्स फिजिक्स में 144 है, ठीक है, 144 है। तो टोटल बुक्स 144 है फिजिक्स में, और नंबर ऑफ स्टैक्स मतलब हर एक स्टैक में 12 बुक होंगी, तो कितने स्टैक्स बनेंगे, तो देखिए 12 स्टैक्स बनेंगे फिजिक्स के, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में यहाँ पर देखिए 180 बुक थी, केमिस्ट्री में 180 बुक थी, और हर एक स्टैक में 12 बुक है, तो देखिए 12 एकम 12, 12 1 12, 12 15 16, तो केमिस्ट्री में 15 स्टैक बनेंगे। इसी तरह मैथ्स में कितने थे, 192 थे, 192 बुक थी, हर एक स्टैक में 12 बुक रखे होंगे मैथ में, तो देखिए 12 1 12, 16 स्टैक बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स के स्टैक्स, नंबर ऑफ फिजिक्स स्टैक्स 12, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री के स्टैक्स इज इक्वल टू 15, एंड मैथ के जो स्टैक्स हैं, नंबर ऑफ मैथ स्टैक्स वो आ जाएंगे 16, ठीक है। तो आई थिंक आपने अगर कर लिया तो बेहतर है, अगर नहीं कर पाया तो ये सॉल्यूशन सही से समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि सोचने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये भी एलसीएम एचसीएफ को कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, मतलब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो 12 से डिवाइड हो, ठीक है, 12 से भी डिविजिबल हो, 16 से डिविजिबल हो, और 24 से डिविजिबल हो, लेकिन रिमाइंडर हर केस में 7 आना चाहिए, हर केस में 7 आना चाहिए। तो देखिए जो अब देखिए आंसर है वो इन तीनों नंबर से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, आंसर देखिए इन तीनों नंबर से, हमें ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो ग्रेटर आएगा 12 16 और 24 से, ठीक है। 12 16 और 24 से बड़ा आएगा, तो जब बड़ा आएगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ 12 16 और 24 फाइंड करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर की बाद में बात करते हैं, तो सबसे पहले एलसीएम इनका फाइंड करेंगे, रिमाइंडर की बात करेंगे, ठीक है। तो वो नंबर हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एंड नेक्स्ट इज 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1, ठीक है। तो सबसे पहले 12 के फैक्टराइजेशन कितना, प्राइम फैक्टर कितना, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ओके। और नेक्स्ट 16 का तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 2 जा 4, 2 8 2 की पावर 4, ओके। नेक्स्ट 24 के 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम में तो प्राइम नंबर की, हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, तो 2 प्राइम नंबर है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4 है,
तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 की पावर 4। देन 3 की बारी आती है, 3 की पावर 1 है, यहाँ की 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है 3 की पावर 1, हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1 ही तो है, ठीक है। 16 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 48 एलसीएम आ गया। मतलब इन तीनों नंबर से वो 48 नंबर ऐसा होगा, ये 48 इन तीनों नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये इजीली डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन हर बार 7 रिमाइंडर आना चाहिए। तो देखिए 48 16 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 48 देखिए 12 से भी डिविजिबल है, 48 24 से भी डिविजिबल, देखिए क्योंकि ये एलसीएम की डेफिनेशन ही होती है। एलसीएम के जो एलसीएम होता है अगर किसी नंबर का, इसका मतलब वो नंबर इन तीनों से डिविजिबल होता है, ये तो हो गया। लेकिन ये कह रहा है 7 रिमाइंडर हर बार में आ रहा है, तो अगर हम 7 इस नंबर में अगर ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा 55। अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए इसमें अगर 55 को 16 से डिवाइड करेंगे तब भी 7 रिमाइंडर आएगा, 12 को भी 55 से डिवाइड करेंगे तब भी 7 आएगा, और 24 को 55 तब भी 7। तो आंसर क्या आ जाएगा 55 वो ऐसा नंबर आएगा, तो 55 वो ऐसा नंबर आ जाएगा, ओके, लीस्ट नंबर वो 55 आ जाएगा, ठीक है, अपने आप। तो ये आंसर आ गया होगा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब सिमिलरली ये आप खुद ट्राई करना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे बुक्स का जो हमने अभी किया था, स्टैक्स बनाए थे, सिमिलरली वैसा ही ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन खुद करने की ट्राई करना, और इसका आंसर देखिए कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरूर बताना इस नंबर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर, पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा, पेयर ऑफ इर्रेशनल, हमें ऐसे नंबर फाइंड जो है ऑप्शन में से जिसका रैशनल नंबर रिजल्ट आए। तो देखिए पहला ए ऑप्शन से करते हैं, √16 इंटू √4, तो ये देखिए कितना आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए √16 क्या है 4 होता है, और 104 2 है, तो ये दो क्या रेशनल की इर्रेशनल, तो ये दो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, ये दोनों रैशनल नंबर है, रूट लगा है, इसका ये मतलब ही वो इर्रेशनल हो। रूट के अंदर देखिए कंप्लीट स्क्वायर क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो वो यहाँ पर देखिए वो रेशनल नंबर होता है, तो इसका आंसर रेशनल आ गया। तो यहाँ से ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर भले ही रेशनल है, बट यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ किन नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, इर्रेशनल का हो रहा है कि रेशनल का हो रहा है, रेशनल का हो रहा है, बट यहाँ पूछा है पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज, तो रेशनल इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए, या तो रेशनल नंबर का, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बहुत से बच्चे क्या ए ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे, वो सोचेंगे रेशनल आंसर आ रहा है 8 तो हो गया, ऐसा नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। अब बी पार्ट पे चलते हैं, √5 इंटू √2, तो ये आ गया √10, रूट के अंदर क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये इर्रेशनल है, इर्रेशनल है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि रिजल्ट में हमें रैशनल चाहिए। √3 इंटू 27 रूट, अब देखिए ये रैशनल है, ये भी इर्रेशनल है, तो ये आ जाएगा हमारा 7 3 21 3 81, ये आ जाएगा 9, तो ये हमारा रैशनल है। तो देखिए दो इर्रेशनल का प्रोडक्ट हमारा रैशनल आ रहा, तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब डी ऑप्शन करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होता है। यहाँ पर देखिए ये तो √36 क्या होता है 6 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों रैशनल तो है नहीं है, ये √2 इर्रेशनल है बट ये रैशनल है, तो इसका 6√2 आएगा जो कि इर्रेशनल है, तो आंसर सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन है आ जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी ट्रिकी था, गलती होने के चांस रहते थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए खुद ट्राई करने की कोशिश करिए, खुद क्वेश्चन करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक। तो ये तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2026 का 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कर लेते हैं, 2026 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रूव दैट 4 - 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए हम लेट कर लेते हैं, लेट वो नंबर है, अगर इरेशनल प्रूव करना है उसको हमेशा लेट 4 - 2√5 बी आ रेशनल नंबर, उसको हम रैशनल लेट कर देते हैं हमेशा, क्योंकि हमें रैशनल की डेफिनेशन पता है अच्छे से, ठीक है। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन हमें अच्छे से नहीं पता है, तो इसी से हम करते हैं बी इरेशनल नंबर, तो हमें पता है
अगर वो इरेशनल हमने एज्यूम किया है तो उसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी और क्यू कैसे नंबर है, इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, देखिए √5 इरेशनल नंबर है, हमें किसी तरीके से इसको सेपरेट करना है और बाकी डिजिट्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। ठीक है, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं इक्वल टू साइन से, इक्वल टू साइन की एक साइड होना चाहिए ये। तो हम देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2√5 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे और पी वाई क्यू को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 2√5 आ जाएगा, ये करेक्ट है। ओके, अब हमें 2 को भी हटाना पड़ेगा, तो √5 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देते तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस पी वाई 2 क्यू आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो 4q माइनस पी अपॉन 2q इज इक्वल टू √5, बस यहाँ से हो गया यहाँ पर। अब देखिए ये p और q इंटीजर है, p इंटीजर को अगर p -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर है, 4q को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर है। इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होता है, एक इंटीजर ही तो आएगा। ठीक है, इंटीजर आएगा, तो देखिए न्यूमरेटर में क्या लिखा है, इंटीजर, और डिनोमिनेटर में भी देखिए इंटीजर है, इंटीजर इंटू 2 करेंगे तो ये भी इंटीजर आएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू √5। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक रैशनल नंबर है विच इज इक्वल टू √5। तो देखिए रैशनल नंबर कभी, ये √5 क्या रैशनल नंबर होता है, √5 गिवन है, ये इररेशनल है, √5 इज इररेशनल, तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज ये रूट नॉट ट्रू, दिस ये ट्रू नहीं है क्योंकि रैशनल कभी इररेशनल नहीं हो सकता, दिस इज नॉट, ओहो दिस इज नॉट ट्रू, as rational number can't be irrational number, it's rational number, as √5 is not a rational, as √5 is not a rational, √5 is not a rational। ठीक है, तो ये assumption हमारा गलत हो गया, so our assumption is wrong, जो हमारा assumption है वो कैसा है, is wrong, जो हमारा assumption wrong हो गया है, so we can write, so 4 माइनस क्या था, 4 माइनस 2√5, 4 माइनस 2√5 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमने अस्यूम पहले किया था इरेशनल है, सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये एक तरीके से हमने प्रूव कर लिया, इस तरीके 2026 में आया था। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सिमिलरली ये है, ये कर लें या फिर ये कर लें, एक ही जैसे क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, ये भी हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है। ठीक है, प्रूव करना है इररेशनल है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेकंड, ठीक है, एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम कर लेंगे, 4√2 प्लस 5/3 इज आर रैशनल, ये क्या है, एक रैशनल है। ओके, ये रैशनल है, और यहाँ √2 जो गिवन है वो यहाँ पर क्या गिवन है, वो इरेशनल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर ये रैशनल है तो इसको हम किससे इक्वेट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म पी वाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इंटीजर्स है, तो हमारा मकसद है √2 निकालना है यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, देखिए 5/q माइनस 5/3 आ जाएगा, और 4√2 आ जाएगा, तो √2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4q माइनस 5 अपॉन ये 4 3 12 हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, नंबर है, ये एक इंटीजर, ये रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है ना, ये इंटीजर बाय इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर है, तो ये क्या पूरा एक नंबर रैशनल माइनस रैशनल कैसा होगा, रैशनल माइनस रैशनल, ये भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू यहाँ पर रैशनल आएगा, तो √2 क्या भी क्या रैशनल नंबर है, यहाँ पर गिवन है, इट इज गिवन √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल, सो दिस इज नॉट ट्रू, सो अवर असम्पशन इज रॉन्ग, अवर जो हमने असम्पशन किया है, असम्पशन इज रॉन्ग, जब हमारा असम्पशन रॉन्ग है तो ये जो था 4√2 प्लस 5/3, 4√2 प्लस 5/3 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड, हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, ओके, तो यहाँ से देखिए जितने भी आपको अच्छा लगा होगा इन क्वेश्चन का, जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे
वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। 2022 से लेकर 2026 तक लेटेस्ट जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अगर यहाँ पर आपको और भी चैप्टर्स के इसी तरीके से आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, पास्ट ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए उनका सॉल्यूशन डिस्कस करना है, तो यहाँ पर देखिए प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।